चलिए बच्चों, क्लास 12th में आपका स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स में आज आपको हम पढ़ाएंगे एक नया टॉपिक, एक नया चैप्टर। पूरे चैप्टर में पूरे जो डेरिवेशन है आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसमें क्या क्या पढ़ना है बच्चों, ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले इसमें आपको पढ़ लेना चुंबकीय फ्लक्स के बारे में पढ़ लेंगे। लेकिन इस टॉपिक में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है बच्चों, आपको पता होगा। सबसे पहले आपको जानकारी देते हैं, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आपका होता है बच्चों बायो सेवर्ट लॉ। ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इस टॉपिक में कौन कौन है? बायो सेवर्ट लॉ। बायो सेवर्ट लॉ का फार्मूला क्या होता है बच्चों? B = क्या होता है? μ0/4π I dl sin θ/r²। देख पा रहे हैं आप? एक होता है बच्चों, इनसे रिलेटेड अब आपको जो है इनके बायो सेवर्ट लॉ के एप्लीकेशन हैं। बायो सेवर्ट लॉ के क्या क्या हैं? एप्लीकेशन हैं, इनके अनुप्रयोग हैं। इसका मतलब पहला अनुप्रयोग क्या होगा, दूसरा अनुप्रयोग क्या है, तीसरा अनुप्रयोग क्या है, उस पर चर्चा करेंगे हम लोग। जिसमें आपको कहा था परिमित लंबाई के लिए, ऋजुरेखीय लंबाई के लिए आपका क्या होगा, मैं इसको लिख देता हूँ आपको। देखो मैं बता देता हूँ क्या क्या इसमें है। जैसे आपका पहला हो गया परिमित लंबाई के ऋजुरेखीय धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, और दूसरा हो गया आपका, मैं पूरा लिख देता हूँ आपको, ठीक है, एक मिनट। देखिए बच्चों, आज हम लोग जो नई चैप्टर की बात कर रहे हैं आपसे, उसमें क्या क्या मेन चीज़ें हैं, आइए हम लोग देख लेते हैं क्या क्या, फिर उसके बाद हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। आपको पूरा आपके एग्ज़ाम बेस पर पूरा मैं बनाया हूँ। देखो बड़ी मेहनत से इसको लिख करके आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। आइए देखते हैं। चैप्टर का नाम है गतिमान आवेश तथा, यहाँ मिटा देते हैं, यहाँ लिख देते हैं तथा। गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र है, जिसमें है तो कई हेडिंग है, लेकिन सबसे जो इम्पॉर्टेंट है बच्चों, इसमें आपको बायो सेवर्ट लॉ पढ़ना है। बायो सेवर्ट लॉ के बारे में आपको पढ़ लेना है, क्योंकि जो ये हमारे बायो सेवर्ट थे, बायो और सेवर्ट दोनों साइंटिस्ट थे। इसमें हमको एक वायर ले लिए थे, मतलब कि तांबे के तार को लेकर के अच्छे से बढ़िया बना करके उसमें जो थीटा बनता है, जो कोण बनता है, जिसे इनका रेडियस स्मॉल r है, यहाँ थीटा बनता है। यानी कि इसमें रिलेटेड, मतलब कि धारा से रिलेटेड इन्होंने एक नियम बनाए हैं, जो हमें आगे चल के बायो सेवर्ट लॉ के हिसाब से जाना जाता है। B = μ0/4π I dl sin θ/r² है। इसकी हम चर्चा कर लेंगे। अब अच्छा, इनके एप्लीकेशन है, देखो यहाँ जगह नहीं है, इनके तीन एप्लीकेशन मेन हैं। तीन एप्लीकेशन मेन है, जो मैं अगली स्लाइड में आपको दिखा दे रहा हूँ कौन कौन है। ये देखो, मैंने बड़ी मेहनत से इसको देख के लिखा है और बढ़िया से इसको मैंने सजाया है, ताकि सारे स्टूडेंट एग्ज़ाम में जाने से पहले सबको तैयार कर लें। पहला डेरिवेशन इसमें क्या है, बायो सेवर्ट लॉ का अनुप्रयोग करके क्या लिखा गया, परिमित लंबाई के ऋजुरेखीय धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। यानी यहाँ भी बच्चों स्मॉल b = μ0/4π I/r sin φ1 + sin φ2 एक फार्मूला हो जाएगा। इसे डेरिवेशन करना सीख लीजिए आप लोग। दूसरा डेरिवेशन आपका सामने है, क्या है, धारावाही वृत्ताकार लूप। बच्चों इसका फार्मूला आपको सामने यहाँ दिख रहा है, नीचे दिख रहा है, क्या लिखा है, b = μ0I/2a। दूसरा आपका फार्मूला a है। तीसरा आपके सामने है वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र। आपको तीसरा फार्मूला देख लीजिए, यहाँ दिख रहा है, B = μ0/4π × 2π I a² इंटू लगा हुआ है x² + a² और बाहर 3/2। ये आप अगर देखो, इसमें बच्चों सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसमें B से रिलेटेड, यानी चुंबकीय क्षेत्र से रिलेटेड तीन फार्मूले बन गए। एक फार्मूला आपके सामने दिख रहा है, दूसरा फार्मूला दिख रहा है, तीसरा फार्मूला दिख रहा है। देखो अगर फार्मूला, यानी कि अगर जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तो हमें अगर चुंबकीय क्षेत्र पूछा जाता है तो हमें याद रखना पड़ेगा कौन सा फार्मूला यहाँ लगाना है। मतलब जो न्यूमेरिकल दिया जाएगा किस पर सवाल पूछा जा रहा है, ये ज़्यादा हम विशेष ध्यान देंगे। जब हमें I की वैल्यू और यानी करंट की वैल्यू और रेडियस और 2 डिग्री दिया रहेगा तो हम इन फार्मूले का यूज़ करेंगे। जिसमें डिग्री नहीं दिया है, यहाँ दूरी भी दी गई है और रेडियस भी दिया गया है, तब चुंबकीय क्षेत्र F1 रखेंगे। अगर जहाँ केवल कुछ नहीं दिया गया है, केवल करंट और रेडियस दिया जाता है,
तो हम ए वाला फार्मूला लगाएंगे। बात समझ में आ रही है? इसे अच्छे से तैयार कर लो, पेपर में आपके आते हैं, खूब अच्छे से तैयारी करके जाओ। नेक्स्ट देखो ध्यान से, नेक्स्ट मैं लिखा हूँ, इसमें एक इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, आप नहीं यकीन है आप जाके देख लीजिए, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट में एक हेडिंग होती है, जो इसको नहीं पढ़ के गया इंटर में यानी कि वो कुछ नहीं पढ़ा। एम्पियर का परपथी लॉ होता है, परपथी नियम होता है, जो मैं आपको यहाँ आपको लिख के दे दिया हूँ। देख लीजिए, B इंटू डेल्टा एल म्यू नॉट आई का गुना हो, धारा का गुना होता है। इनके भी दो अनुप्रयोग हैं जो आपको सामने नीचे दिख रहे हैं, मैंने लिख लिया है। अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपान 2πr। दूसरा एप्लीकेशन इनका देखो, लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, एक फार्मूला आपके सामने है, म्यू नॉट स्मॉल n इंटू स्मॉल आई, ये आपको फार्मूला याद कर लेना है। क्लियर है? आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। मैंने बहुत मेहनत करके इसको लिखा है अपने बच्चों को दिखाने के लिए, ताकि आप समझ सकें। एक मिनट यार, ये लिखा है, एक टोराइड पढ़ लेना, पेपर एंड टोराइड भी आता है। दूसरा आपको लॉरेंज बल पढ़ना है। लॉरेंज बल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, F इज इक्वल टू QVB, और इसका एक फार्मूला होता है, जब डिग्री की वैल्यू दे देता है F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा। जब साइन थीटा की वैल्यू दिया जाता है बच्चों, इसे सब प्रूफ करने का आता है, डेरिवेशन आता है। आज हम लोग सबसे पहले अपने पहले क्लास में ही शुरू कर देंगे। सबसे पहले हम आपको लिखाएंगे बायो-सेवर्ट लॉ। आप कॉपी पेन उठा लो और आराम से इनको डेरिवेशन करो। अगर जब आपको ना समझ में आए बायो-सेवर्ट लॉ, तब आ जाइए। देखो, मैं सबसे पहले फार्मूला लिख देता हूँ बच्चों को। मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा सबसे अलग है। B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4π, इंटू में आता है बच्चों आई DL साइन थीटा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, आपके लिए हेल्पफुल समझ में आए, तो आप एक लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जो है शेयर भी करिए कि देखो इस चैनल पे बहुत मेहनत से पढ़ाया जा रहा है। आइए हम लोग इसकी तैयारी करते हैं। क्लियर है? आप अपने हेडिंग में डाल दीजिए। अब आपको पढ़ना है बायो-सेवर्ट लॉ। ठीक है, हम इसको फिगर बना देते हैं, वीडियो रोक करके फिर हम लोग पढ़ लेंगे। हाँ, चलिए हम लोग बच्चों, फिगर देखो बन गया है, आपके सामने है। मैं आपको बता देता हूँ, ये जो आपको इधर से बनाया जा रहा है, इधर से इस साइड से जो बनाया गया है बच्चों, वो आपका क्या है, एक धारावाही तारक चाल है, धारावाही तार है। ठीक है, दिख रहा है आपको? अब इसमें क्या कर दिया गया, देखो दो तीन चीज़ें आप पहले जान लीजिए। ये जो बना गया है, इनके बीच का थीटा है। क्या बनाया गया? थीटा बनाया है। ये जो इनका यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है, वो क्या होता है, स्मॉल आई हो, स्मॉल आर है, यानी यहाँ की जो दूरी है वो स्मॉल आर है। ये जो मैंने लिखा है उनका लघु अवयव डेल्टा एल है। इसमें हम लोग क्या है, धारावाही चालक लिखा है, यानी कि कोई एक कंडक्टर है जिसके अंदर धारा, भाई कंडक्टर के अंदर ही धारा प्रवाहित होती है। यहाँ P है, यहाँ आपको डेल्टा भी लिखा है, यहाँ डेल्टा भी, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र कहाँ ज्ञात करना है? P पर ज्ञात करना है। क्लियर है? आपको समझ में आया है? अब आगे चलते हैं बच्चों। किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसमें फ्रांस के एक वैज्ञानिक हैं, बच्चों लिखा नहीं, जब किसी तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जो मैं ये बोल रहा हूँ आपको, इसको आप सुना करिए। ठीक है, इसको आप सुना करिए, फिर उसके बाद जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, तो इसी के प्रयोग करने के लिए फ्रांस के वैज्ञानिक हैं। अच्छे पेपर में लिखा करो सारी बात। फ्रांस के वैज्ञानिक थे जिनका नाम बायो-सेवर्ट था, बायो तथा सेवर्ट था। ये दो वैज्ञानिक थे, याद रखो, दो वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या काम किया, एक चुंबकीय क्षेत्रों का अध्ययन करने के लिए उन्होंने बताया कि धारावाही चालक तार के, अब यहाँ बताना है क्या क्या चीज़ें हैं। अब कह रहे हैं धारावाही चालक तार में एक लघु अवयव की लंबाई। तुम्हें एक बात हम बता देते हैं, याद रखना, जब जब कभी भी फिजिक्स के अंदर अगर ये डेल्टा लगाया था या तो ये डेल्टा, इन दोनों का मतलब होता है लघु। तो आप जाने, मतलब लघु मतलब छोटा, बहुत कम, बहुत मिनिमम लघु अवयव की लंबाई। इसको हमेशा क्या बोलेंगे, लघु अवयव की लंबाई। ये बात समझ में आएगी? चलिए, उन्होंने क्या प्रयोग किया,
एक ले लिया लघु अवयव की लंबाई, एक चालक तार ले लिया, लघु अवयव की लंबाई ले लिया, और इस लंबाई से उसी कुछ दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। क्लियर है। अब चलते हम लोग बात करते हैं इसे कैसे हमें सॉल्व करना है। तो एक काम कर देते हैं, ठीक है, मैं आगे लिख देता हूँ, आपको समझाता हूँ। बस ये थोड़ा सा इसको ऐसे बना लेता हूँ समझाने के लिए। यहाँ डेल्टा L है, यहाँ स्मॉल r बना देते हैं, और यहाँ धारा I प्रवाहित कर देते हैं, यहाँ थीटा बना देते हैं, यहाँ P डैश कर देते हैं, तो यहाँ P है, एक Y तार है, एक X तार है। बस यहाँ डेल्टा B लिख देते हैं चुंबकीय क्षेत्र। ये थोड़ा सा मैं रफली बना लिया हूँ। चलिए हम लोग पहला स्टेप शुरू करते हैं। स्टार लगा के हम लोग सुनते हैं ध्यान से। क्या कहेंगे? पहला, जो हमारा चालक तार होता है ये हमारे चालक तार होता है वो धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। सारे बच्चे सुने, जो हमारा चालक तार होता है, चालक मैं लिखता भी चल रहा हूँ, चालक तार है, तार धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। एक बार लिख दे रहा हूँ अनुक्रमानुपाती, तो हम बार बार आपको शॉर्टकट में लिखेंगे। अनुक्रमानुपाती होता है यानी कि जो हमारा डेल्टा B है वो क्या हो जाएगा? अनुक्रमानुपाती I। दूसरा स्टार लगाएंगे बच्चों। दूसरा स्टार में हम ये लिखेंगे कि अब यहाँ R लिख लिया मैंने, I लिख लिया है, अब हम लोग लिख लें डेल्टा L के लिए, यानी जो हमारा चालक तार है वो हमारे चुंबकीय क्षेत्र B के अनुक्रमानुपाती होता है, लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। बच्चों तीसरा इंपॉर्टेंट लाइन आप लिख लीजिए। 2 लाइनें हो गई। देखो अब थोड़ा शॉर्टकट आपको समझा रहे हैं। आप लिख लेंगे जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो लघु अवयव लंबाई L के डेल्टा L के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है। अगला स्टेप बच्चों फिर कहेंगे हम लोग। अब हम लोग बात करते हैं थीटा के लिए। जो हमारा इस चालक तार के मतलब दूरी और इनके चालक तार के बीच में डेल्टा B और इस दोनों के बीच में जो थीटा बनता है वो भी हमारे डेल्टा B के अनुक्रमानुपाती हो जाता है। डेल्टा B के अनुक्रमानुपाती होता है। कौन भाई? साइन थीटा। क्या हो जाता है भाई? साइन थीटा हो जाता है। बच्चों यहाँ तक समझ में आया? फिर अब हम लोग बात करेंगे आर की। आर बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो हम बात समझ लेते हैं आर के लिए। कहेंगे जो हमारा चालक तार की जो दूरी होती है, डिस्टेंस होती है, डेल्टा बी की जो दूरी मतलब यानी बिंदु पी की जो दूरी होती है वो क्या होता है? इस चालक तार के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी उस चालक तार के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। याद रखेंगे। कैसे लिखेंगे बच्चों? इस लाइन को ध्यान से सुने। डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती हो जाएगा बच्चों 1/r²। याद रखो, इनको इक्वेशन फर्स्ट बना लो, इनको 2 बना लो, इनको 3 बना लो, इनको 4 बना लीजिए आप। यहाँ बात याद रखो, सारी बातों को जो बीच में लाइन है बिना लिखे पेपर मत लिखना, डायरेक्ट नहीं लिखना। यहाँ भी बताएंगे धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, यहाँ लघु अवयव लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, यहाँ साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है, यहाँ उसके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मैं लिख देता हूँ इसको व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ रेसिप्रोकल यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 2 होता है, बाकी सब प्रोपोर्शनल होते हैं। बच्चों इन सब को क्या करूँगा? एक जगह लिख लूँगा। मैं लिख लूँगा इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ से क्या मिला मुझे? डेल्टा बी इज इक्वल टू, सबको इंक्लूड कर लीजिए, क्या हो जाएगा भाई? आई डेल्टा एल और साइन थीटा अपान r²। क्लियर है बच्चों? चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, इसको आगे बढ़ा करके देखिए। चलिए क्या लिखा था भाई? मैं फिर से लिख देता हूँ। डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती आई डेल्टा एल, चाहे वो वाला डेल्टा बनाओ जो मानेंगे वह डेल्टा एल साइन थीटा अपान कितना हो जाएगा भाई? अपान कितना हो जाएगा? r²। अपान कितना हो जाएगा? r² हो जाएगा। ठीक, कुछ भूल तो नहीं रहा हूँ? अब चलते हैं। ये कांस्टेंट है, हटा दूंगा बच्चों, याद रखो। अब आ जाएगा आपका μ0/4π। क्लियर है? अब आई आ गया है, डेल्टा एल आ गया है, साइन थीटा आ गया है अपान r²। बच्चों इसे याद कर लो, यही है बायो सेवर्ट लॉ। नीचे लिख लेंगे जहाँ, बच्चों जहाँ करके लिख लेंगे μ0, क्या लिखेंगे? μ0/4π। 4π एक नियतांक है, लिख लेंगे
आप कॉपी में अच्छे से पेस्ट कर लीजिए। अनुक्रमानुपाती नियतांक है, लिख लिए। और एक बात आप और लिख लेना, जहाँ म्यू नॉट अपान 4 पाई अनुक्रमानुपाती नियतांक और अनुक्रमानुपाती नियतांक है, अनुक्रमानुपाती नियतांक होता है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग बता देते हैं ए म्यू नॉट क्या है। म्यू नॉट क्या है? निर्वात में चुंबकीयशीलता होती है। ठीक है, निर्वात में चुंबकीयशीलता होती है। जहाँ निर्वात में चुंबकीयशीलता होती है, चुंबकीयशीलता होती है। म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है बच्चों? याद रख लो, 4 पाई गुणे 10 की पावर -7 न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, देखो जो गलत होता है भाई मैं आपको बता देता, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, इसे आप नोट कर लेंगे, ये आपको न्यूमेरिकल में काम करेगा। क्लियर है? स्क्रीनशॉट आप इसको ले लीजिए बढ़िया से। चलते हैं बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग डाल देते हैं। सारे स्टूडेंट अगली हेडिंग डाल दीजिए आप लोग। क्या होता है अगली हेडिंग? लिख लीजिए धारावाही इनके मतलब बायो-सैवर्ट लॉ के अनुप्रयोग। बायो-सैवर्ट लॉ के अनुप्रयोग में पहला अनुप्रयोग क्या है? आइए देखते हैं। ए है, ए लिखा गया। आज हम लोग पहला वाली हेडिंग आपको सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम लोग एक काम कर देते हैं, इसे हम डिलीट कर देते हैं। इसे जो है इसे हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, इसे हम लोग कॉपी कर देते हैं कहीं, कॉपी कर देते हैं कहाँ पर? कॉपी कर देते हैं। ठीक है, डिलीट कर देते हैं, डिलीट कर दे रहे हैं। फिर से लिखना पड़ेगा और क्या होगा। चलिए, आपके सामने पहले हेडिंग आ चुकी है। परिमित लंबाई के आपकी हेडिंग आपके सामने आ चुका है। परिमित लंबाई के ऋजुरेखी धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र B = म्यू नॉट अपान 4 पाई I/R sin φ1 प्लस sin φ2, ये हमको प्रूव करना है। चले बच्चों, इसे अच्छे से समझ लेते हैं यहीं पर बिना समय खराब किए हुए। चले यहाँ पर हम लोग काम कर लेते हैं। थोड़ा 1 मिनट। चलिए फिगर बना देते हैं हम लोग। फिगर ये देखो, फिगर यहाँ बना देते हैं हम लोग। एक लाइन ऐसे खींचना, एक लाइन ऐसे खींच लेना, यहाँ एक लाइन ऐसे करके डैश 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 कर देना, यहाँ भी आप एक काम करके खींच देना। 1 मिनट, ये यहाँ डैश करके। हाँ, फिगर बनाना थोड़ा भाई प्रैक्टिस कर लीजिए आप, क्योंकि मैं तो बना दे रहा हूँ भाई, लेकिन आपको भी फिगर बनाना है। यहाँ सी है, यहाँ एक डी। सी डी है क्या? एक ऋजुरेखी धारावाही चालक तार है। यहाँ आप बिंदु P बना दो, यहाँ पर क्यों बना दो? एक बिंदु P बना दीजिए। यहाँ पर थोड़ी सी जो दूरी है, इसकी जो दूरी होगी इसको हम पॉइंट E बना देते हैं, इसको पॉइंट F, लेकिन इनकी जो दूरी होगी यहाँ डेल्टा L। ठीक है, यहाँ पर मैं बना देता हूँ स्मॉल r, यहाँ बना देता हूँ स्मॉल x। इसमें P है या मान लेते हैं यहाँ पर हम लोग Q है। ठीक है, यहाँ Q है। और याद रखो बच्चों, यहाँ जो नीचे लिखा गया है इसका नाम मैं बना देता हूँ φ1, और जो यहाँ से पूरा एंगल यहाँ तक बना है, यहाँ बना है बच्चों, इसका नाम बना देना φ2। और यहाँ एक लंब डाल देना है, लंब Q, यहाँ मैं लिख देता हूँ G। यहाँ आप क्या बनाएंगे? यहाँ थीटा बना देना। क्लियर दिख रहा है? क्लियर, थीटा बना दिया मैंने ना, और ए हो गया है। इसकी दूरी x हो गया है, इसको यहाँ मिला दीजिए। इनका नाम बना दो, क्या नाम बना दोगे इनका नाम? इनका मेरा मन करता है इनका बना देते हैं डेल्टा अल्फ़ा।
और इसका पूरे का नाम बना देते हैं केवल अल्फ़ा, नहीं डेल्टा फाई, इसका नाम डेल्टा फाई, इसका नाम है फाई। ठीक है, फिगर आपका बन चुका है, साफ दिख रहा होगा, फिगर आप बना लेंगे। यहाँ चलते हैं, अब हम इस फिगर की मदद से लेकर के सवाल को समझेंगे। इसे हम लेके चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, लेकिन एक काम कर देते हैं यार, समझ में कम आएगा तो ठीक है, अलग अलग समझाते रहेंगे। चलो आप लिखना शुरू कर दीजिए, कॉपी निकाल लो आप लोग, बढ़िया से लिखो। माना एक ऋजुरेखीय चालक सीढ़ी है जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है और एक बिंदु P है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। चालक सीढ़ी पर एक PQ लंब डाला गया है, PQ की दूरी R है और उससे लंबाई क्या है EF है, तथा बिंदु P से X की दूरी एक लंबाई DL है, डेल्टा L है। समझ बातें आई? नहीं समझ में आया सर, आपने पता नहीं क्या बोला। ठीक है, मैं सोच कुछ रहा था कि फिगर कहीं, चलो ये फिगर कहीं समझा देते हैं, दिख तो रहा है ना, थोड़ा जूम कर पाऊँगा इसको? नहीं, जूम नहीं कर पाऊँगा। चलो चले बताएं, दो बार बोल दे रहा हूँ, आप याद कर लेंगे। माना CD एक ऋजुरेखीय धारावाही चालक तार है। माना CD एक धारावाही ऋजुरेखीय धारावाही चालक तार है, इसमें धारा I प्रवाहित हो रही है। अब यहाँ इस धारावाही तारक चार के लंबवत पर, उसकी सीध पर एक बिंदु P है, मतलब उस पर लंब डाला गया है। वो लंब क्या है बच्चों? OQP है, जिसकी दूरी कितना है? स्मॉल r है। यानी कि एक ऋजुरेखीय धारावाही चालक तार CD है जिसके सामने पर एक बिंदु P रखा गया है समीप पे, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। चले ठीक है, याद हो गया। अब यहाँ बिंदु P से कुछ दूरी पर, यानी x मीटर की दूरी पर एक बिंदु E है, यानी कि बिंदु E से एक लघु अवयव की लंबाई, यानी मैं लिखूँगा लघु अवयव की लंबाई। क्या लिखूँगा बच्चों? लघु अवयव की लंबाई, लघु अवयव की लंबाई यानी EF इज इक्वल टू डेल्टा L। क्लियर है? ये हो गया। अब बता देंगे कि यहाँ हमने एक लंब डाला है EG। क्या लंब डाल दिया है? ये हमारा EG लंब डाला गया है। अब दोनों बातें हो गई, इसकी दूरी R हो गई, इसकी दूरी X हो गई है। अब हमें एक बात और बताना है, कौन कौन एंगल है। एक एंगल है EFG, जिनका जिक्र करेंगे बच्चों, उनको बीच में रखेंगे। EFG जो एंगल है मैंने क्या माना है? थीटा है, जो 90 डिग्री बना रहा है। तो चले आगे और बढ़ते हैं, इसको मैंने थीटा माना है। फिर इसका EPF होगा। बच्चों ध्यान से देखो, EPF होगा। आपका डेरिवेशन शुरू कर दिया मैंने, खूब ध्यान से देखो। इसका डेरिवेशन मैंने क्या मान लिया? डेल्टा फाई मान लिया एंगल। चलो इसका आपने एंगल क्या माना है? QPE। इतना पेपर में आप लिखते रहेंगे, QPE इज इक्वल टू आपको क्या लिखा है? फाई। दो एंगल है QP, पूरा QPD, पूरा एंगल का नाम है QPD। QPD जो मैंने माना है उसको फाई 2 माना है, और मैंने क्या माना है? QPC जो मैंने माना है उसको हमने फाई 1 माना है। यहाँ एंगल का सिंबल लगा देंगे, सॉरी यहाँ एंगल का सिंबल। क्लियर यहाँ तक है? बहुत आसान नहीं है, टफ है। ठीक है बच्चों, ये आगे आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, दिख तो रहा है साफ? मैं चेक कर लेता रहता हूँ। ठीक है, क्लियर है? मैं हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझ में आ रहा है? अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पेज पर। थोड़ा इस पेज को दो भागों में बांट लेंगे अच्छे से, और हम आपको बार बार उस फिगर को समझाएंगे। सबसे पहले नंबर आपने कॉपी में हेडिंग डाल दो आप ब्लैक पेन से, बायो सेवर्ट के नियम से। भाई उन्हीं का तो क्या है, उन्हीं का तो एप्लीकेशन है, बायो सेवर्ट के नियमानुसार। ठीक है, इस बात को हम लोग लिख लेंगे, बायो सेवर्ट के नियम के अनुसार। फार्मूला क्या होता है? अब हम लोग क्या करेंगे, इस पर हम लोग चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे। इस बात को लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे? डेल्टा L के कारण चुंबकीय क्षेत्र। थक जाता हूँ यार, डेल्टा L के कारण चुंबकीय, सुबह से पढ़ा रहा हूँ, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो बच्चों यहाँ भी हम लोग लिखेंगे B इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? म्यू नॉट। आपको याद हो गया होगा, म्यू नॉट अपान 4 पाई। और यहाँ क्या होगा? I डेल्टा L, DL यहाँ नहीं, डेल्टा L, और यहाँ क्या हो जाएगा? साइन थीटा।
अपान क्या होगा आर स्क्वायर। क्लियर है। अब आर स्क्वायर फार्मूले में था, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, क्योंकि यहाँ रेडियस कितना था भाई ए स्क्वायर। क्लियर है। दिखा देते हैं फिगर में ताकि आपको समझ में। ये देखो मैं इसकी जिक्र कर रहा था, इनकी दूरी कौन है एक्स, यहाँ मान लिया मैंने, ठीक है एक्स स्क्वायर कर देंगे, लेकिन ए लिख देते हैं, ज़्यादा अच्छा लगता है ना। हाँ यहाँ मैं लिख देता हूँ ए, जहाँ एक्स मीटर दूरी थी यहाँ लिख देते हैं एक्स। चलें नेक्स्ट पेज पर। क्लियर है। ठीक तो था यार। हाँ ठीक है, एक ही जगह पे एक्स ही रहते, कोई दिक्कत नहीं थी, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ जो था वही सही है, मैं दूसरा समझ करके बना दिया। यहाँ जो था वही सही था। चलें आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बढ़िया से सीखना है, फिगर में आपको समझना है, सारी बात को सीखना है। मैं आपको लॉजिक समझा दे रहा हूँ, आपको इतना आसान किसी को नहीं समझ में आएगा, इतना आसानी से कोई नहीं बताएगा, मेरा मतलब ये। इसमें हम 3 ट्रायंगल लेंगे, पहले तो मैं बता दिया कौन कौन ट्रायंगल लेंगे। सबसे पहले नंबर इस ट्रायंगल को लेंगे, देखो मैं काला कर दे रहा हूँ, एक ट्रायंगल हो गया, इनका नाम EFG है। चलो लिख लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। कौन सा ट्रायंगल EFG, पहला ट्रायंगल ले लेंगे EFG, ठीक है सर। दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेंगे, आप कहा कि 3 ट्रायंगल लेंगे, दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेंगे ए वाला, देख रहे हैं ए वाला ट्रायंगल, ए वाला ट्रायंगल हम लेंगे, ए वाला, इसका नाम EPG लिख देते हैं हम, EPG इसका नाम है EPG। 2 ट्रायंगल लेके पहले हम कुछ निकाल लेते हैं बच्चों। दोनों में हम लोग क्या निकालेंगे, दोनों में हम लोग EG का मान निकालेंगे। ध्यान सुनो कैसे EG का मान निकालेंगे, यहाँ से EG का मान निकालेंगे। इस फिगर को अच्छे से सीख लो, ये ऐसी लाइन बनी है, थोड़ा ध्यान से देखो, ये ऐसे बना है, ये वाला जो होता है थीटा हमारा है, इनकी वैल्यू डेल्टा L है, यहाँ लिखा है G, यहाँ लिखा है G, ऊपर क्या लिखा है F, यहाँ लिखा है E। बच्चों याद रखो थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होता है लंब होता है, और इसके सामने वाला क्या होगा कर्ण होगा। यानी कि यहाँ हम लोग लंब और कर्ण की ज़रूरत पड़ रही है तो हम लोग क्या करेंगे साइन थीटा का प्रयोग करेंगे। बस तुम्हें यही समझना था, यानी मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ हमें लंब और कर्ण की ज़रूरत है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है, यानी कि परपेंडिकुलर बेस होता है। लंब हमारे पास कितना था फिगर में देख लेते हैं भाई, फिगर में देखिए, फिगर में हमारे क्या है भाई, क्या है देख रहे हैं, लंब हमारे पास कौन है EG है। चले हम लोग देख लेते हैं EG, या हम लोग ऊपर लिख लेंगे EG। कर्ण में हमारे पास कितना था भाई डेल्टा L, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ हो जाएगा डेल्टा L साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है EG। बच्चों यहीं इसको हम रोक लेंगे। क्लियर है। चलते हैं ट्रायंगल नेक्स्ट ले लेते हैं। वो ट्रायंगल कहाँ है फिगर में देखिए, ये ट्रायंगल ए वाला आपका है, तो यहाँ थीटा का मान कितना है डेल्टा फाई। चले हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ हम लोग लिखते हैं क्या लिखा है, अच्छा फिर से हमें क्या लंब का निकालना है, क्या लिखेंगे हम लोग साइन थीटा। यहाँ मैं लिख लेता हूँ साइन थीटा, यहाँ होगा डेल्टा L इज इक्वल टू क्या होगा, ऊपर क्या था EG, नीचे कौन था भाई हमारे पास एक्स स्क्वायर था। देखो ए, यहाँ कर्ण कितना आपका है x है, क्या भाई यहाँ क्या आ जाएगा x है। चलिए यहाँ मैंने क्या लिख लिया x। थोड़ा एक बात समझाना चाहता हूँ, जहाँ साइन थीटा लिखा है, साइन जहाँ मैंने लिखा है इसको हम निगलेक्ट कर देंगे। काहे गुरुजी हटा देंगे, क्योंकि बच्चों आप कह ही रहे हैं कि यह डेल्टा L है, एंगल कितना है डेल्टा L। जब एंगल डेल्टा N होता है यानी कि इसका जो क्या बोलते हैं डेल्टा L बहुत छोटा कोण माना जाता है। जब बहुत छोटा कोण होता है तो निगलेक्ट मान लीजिए, यानी जैसे मान लीजिए साइन 1 है, साइन 1 डिग्री कुछ नहीं होता, इसलिए हम लोग इसके साइन को गायब कर देंगे। तो आपको मैंने बता दिया साइन को क्यों गायब कर दिया, कि बहुत छोटा कोण होता है। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या आएगा x डेल्टा L
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ई जी। बच्चों दोनों में आप देख पा रहे हैं ई जी आ गया, इन दोनों का हम लोग समीकरण बना लेते हैं एक, इसको बना लेते हैं दो। इन दोनों क्या कर देंगे हम लोग, कंपैरिजन कर देंगे। क्या कर देंगे, लिख देता हूँ, समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करने पर, तुलना करने पर, ठीक है, तुलना कर देंगे। दोनों तरफ ई जी है, ई जी कैंसिल आउट हो जाएगा। बच्चों हमें मिलेगा डेल्टा एल साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स डेल्टा एल। क्लियर है यहाँ से। अब आपको एक बात समझ में आई होगी, मैं बताना भूल गया कि अब हम डेल्टा एल साइन थीटा को हम लोग क्या कर देंगे, गायब कर देंगे। इनको गायब करने का तरीका ढूंढ रहा था, इसको हम गायब कर देंगे। यानी कि डेल्टा एल की जगह पे अब हम लोग लिख सकते हैं एक्स डेल्टा एल। क्लियर है। कहो तो मैं लिख भी दूँ, लेकिन लिख देता हूँ। अतः समीकरण इसको दो बना लेते हैं, इसको 3 बना लेते हैं, इसको फर्स्ट बना लेते हैं। यहाँ 2 लिख देते हैं, यहाँ 3 लिख देते हैं। तो b इज इक्वल टू बच्चों म्यू नॉट, अब देखो कहानी बढ़ रही है, म्यू नॉट अपान 4 पाई और हो जाएगा i। तो मतलब डेल्टा एल साइन थीटा की जगह पर अब मैं लिखूँगा एक्स डेल्टा एल अपान क्या होगा, एक्स स्क्वायर। बच्चों एक्स स्क्वायर को भी गायब करूँगा। एक्स स्क्वायर को गायब करने के लिए आइए दूसरा तरीका देखते हैं कैसे गायब करेंगे। यहाँ फिगर में देखो, अब मैं दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेने वाला हूँ भाई, और दूसरा ट्रायंगल ए वाला ट्रायंगल ले लूँगा भाई। दूसरा ट्रायंगल ए वाला, यहाँ से हमें जो है इसको मैं गायब कर दूँगा। यहाँ देख रहे हैं आप, देख पा रहे हैं नहीं, आप देख पा रहे हैं। अब हम लोग यहाँ से हमें क्या चाहिए, एक कर्ण है, ए आधार है। अब जब जब हमारे मैथ के अंदर कर्ण आधार की जिक्र होती है वहाँ क्या आ जाता है, कॉस थीटा आ जाता है। अभी इसको हम गायब करते हैं, फिर उसके बाद अगला फार्मूला देखो, यहाँ तक हो गया ना। एक ट्रायंगल इसको ले लिया, एक ट्रायंगल दोनों से ईजी की तुलना कर दिया, एक्स डेल्टा एल मैंने लिख लिया है। अच्छा एक बात और है, एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, यानी b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई, यहाँ आएगा i, यहाँ होगा डेल्टा एल और बच्चों हो जाएगा अपान x। क्लियर है यहाँ तक। बच्चों मैं हट जाता हूँ, आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर है। अब हम लोग x को गायब कर देंगे, x की जगह पे कोई वैल्यू पुट कर देंगे, फिर उसके बाद हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, बस कहानी ख़त्म हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। चले कहाँ तक लिखे थे हम लोग, b इज इक्वल टू कहाँ लिखे थे भाई, कुछ याद है, म्यू नॉट अपान 4 पाई, i लिखा था, डेल्टा एल लिखा था, अपान में x लिखा। बच्चों x को गायब करेंगे तो ट्रायंगल ले लेंगे। कौन सा ट्रायंगल लेंगे आपको दिखा देता हूँ, कौन सा ट्रायंगल है भाई, ये ट्रायंगल देखो, ए वाला ट्रायंगल क्यू पी ई में कौन सा ट्रायंगल है, क्यू पी ई, ट्रायंगल का नाम है क्यू पी ई। तो क्या हो जाएगा, क्यू पी में कॉस थीटा यूज़ करेंगे, लेकिन कॉस थीटा यहाँ नहीं है, यहाँ आपको देखना पड़ेगा, कॉस थीटा नहीं कॉस फाई है, ये देख रहे हैं ना आप, कॉस फाई है। तो बच्चों आपको बार बार मैं उस फिगर को दिखा दे रहा हूँ ताकि समझ में आए। कॉस फाई इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों, आधार बटे कर्ण होता है। आधार कितना है आपका, आधार कितना है, देखिए तो आधार कितना है, ए है, देखो ए है, आधार कितना है, एक्स है, और कर्ण कितना है, आधार बटे कर्ण होता है, इसका मतलब आर अपान एक्स हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है। यहाँ देखो मैं लिख दूंगा आर अपान एक्स। अब बच्चों एक्स की वैल्यू लिखना था, समझ गए होंगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आर इज इक्वल टू एक्स कॉस फाई आ जाएगा। सॉरी नहीं फाई में नहीं, नो सॉरी, मतलब इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा जानते हैं आप, एक्स इज इक्वल टू एक्स वैल्यू निकालना था, मैं गलती कर दिया भाई, एक्स यहाँ चला आएगा वो बेचारा हो जाएगा आर अपान कॉस फाई। बच्चों ध्यान सुनो, अब मैं एक कहानी आगे बढ़ाता हूँ। चले अब हम लोग लिखते हैं b इज इक्वल टू, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, म्यू नॉट अपान 4 पाई, बच्चों i लिख लिया, डेल्टा l आ गया है, x की जगह पे r अपान कॉस फाई लिख लिया भाई, कॉस फाई लिख लिया, कॉस फाई ऊपर चला जाएगा। b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान
4 पाई बच्चों हो जाएगा आई कॉस फाई हो जाएगा इनटू में डेल्टा एल अपान हो जाएगा स्मॉल आर। क्लियर है यहाँ तक? अब बच्चों हम एक काम करेंगे, अब हम लोग एक काम कर लेते हैं, इनका इंटीग्रेशन करेंगे। चलो अब के पेन कॉपी निकाल लीजिए आराम से। एक जगह मैंने गलती कर दिया है, डेल्टा एल की जगह पे हमें डेल्टा फाई लिखना है, क्योंकि देखो कहाँ गलती हुई, यहाँ से गलती हुई है। क्योंकि यहाँ जो हम लिखे थे हमने देखो ए लिखा है, डेल्टा एल लिख दिया है ना, डेल्टा एल लिखा है तो डेल्टा एल की जगह पे मैंने वैल्यू पुट किया होगा, ए है। यहाँ देखो डेल्टा एल जगह पे हो जाएगा डेल्टा, गलती कहाँ हुई है, गलती एस ट्रायंगल में हुई है, यहाँ थोड़ी सी गलती हो गई, यहाँ डेल्टा फाई होगा। सॉरी इसके लिए बच्चों, यहाँ आप कॉपी में बना लीजिए, इस कॉपी में बना लीजिए भाई, यहाँ डेल्टा फाई हो जाएगा, ये मामला गलत हो जाएगा। यहाँ भी सारे बच्चे बना लें, सॉरी इसके लिए भाई, यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, माय गॉड, यहाँ भी आपका गलत हो जाएगा, यहाँ भी आपका गलत हो जाएगा, यहाँ भी आपका गलत हो जाएगा। आप बच्चों बस गलती क्या हुई है, एल की जगह पे आप फाई बना लीजिए, एल की जगह पे आप डेल्टा की जगह, एल की जगह पे आप डेल्टा फाई बना लीजिए। काम बन गया, क्लियर हो गया बच्चों, बन गया, अच्छा हुआ दिख गया, वरना तो ये गलत हो जाता। यहाँ भी मैंने गलती की है, सॉरी इसके लिए। अब बार बार आप, अच्छा हुआ है स्मार्ट बोर्ड है, वरना तो बड़ा मुसीबत हो जाता। यहाँ भी गलत हो गया। कोई बच्चा कमेंट करना था, सर गलती हो रही है आपसे, कोई बात नहीं बच्चों, बना लिया डेल्टा फाई। यहाँ भी क्योंकि मैं समझ गया फाई आ गया, फाई फाई की जगह पर डेल्टा फाई होता है भाई, इसलिए मैं समझ गया गलती हो गई भाई। चलो भाई, इंसान से ही तो गलती होती है। चलिए काम बन गया। अब बच्चों इनको हम लिमिट लेंगे, लिमिट 2 लेंगे, एक लिखेंगे फाई 1 से लेकर के फाई 2 तक, और फिर अब लिखेंगे बच्चों इनका क्या करने पर, समाकलन करने पर। याद रखो फाई 1 की जगह पे माइनस हो जाएगा। कोई बच्चा मुझे ये बता दे आज कि यहाँ मैंने फाई 1 लिखा है कि नहीं लिखा, मैं लिख देता हूँ माइनस फाई। कोई बच्चा मुझे ये बता दे, तुम पढ़े हो पूरे साल भर के, ये माइनस क्यों लगा दिया गया, कोई बता दे मुझे, बता दो। चलो मैं बता देता हूँ, ठीक है, नहीं समझ में आया मैं बता दे रहा हूँ। देखो धारा ऊपर जा रही है, अगर धारा ऊपर प्रवाहित हो रही तो फाई 2 लेना चाहिए। आपने क्या किया, नीचे आ गए। जैसे धारा के विपरीत आ गए तो बच्चों वहाँ अपोजिट डायरेक्शन की वजह से आपका फाई 1 क्या हो जाएगा, माइनस। तो आप समझ गए कि गुरुजी माइनस क्यों ले रहे हैं। क्लियर है? अब मैं ले लिया भाई, चलते हैं इस लाइन को यहाँ से शुरू करता हूँ भाई। यहाँ आपको दिख रहा है b इज़ इक्वल टू, थक गया हूँ यार, बहुत देर से पढ़ा रहा हूँ। b इज़ इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई। अब क्या हो गया भाई, इंटीग्रेशन लगा दिया मैंने, माइनस फाई 1 यहाँ हो गया फाई 2, और आ गया भाई आई, यहाँ हो गया कॉस फाई, यहाँ हो गया डेल्टा फाई, अपान में कौन आ गया भाई, स्मॉल आर। बच्चों ये दोनों चीज़ें सब कांस्टेंट है, इसे हम बाहर कर लेते हैं। कौन कौन बाहर, म्यू नॉट आई, और नीचे कौन है 4 पाई, और इनटू में कौन है आर, ये बाहर आ गए। इंटीग्रेशन माइनस फाई 1 हो गया, यहाँ फाई 2 हो गया है। यहाँ मैंने क्या लिख दिया, कॉस फाई, और यहाँ हो गया डेल्टा फाई। बच्चों एक बात याद रखो, जब डेल्टा फाई आता है मतलब चाहे डेल्टा फाई आए चाहे कुछ भी आए, इंटीग्रेशन लग जाते हैं। एक बहुत कॉमनली चीज़ सीखो, मैं आपको समझा भी दे रहा हूँ। जब याद रखो, जब अगर आता है इंटीग्रेशन, याद रख लो dx आता है, यानी अगर इंटीग्रेशन आता है dy, हमारा मतलब है dy आएगा तो इंटीग्रेशन आएगा, dx आएगा तो आएगा ये। मतलब dx से बताते हैं कि हमें तुम क्या करो, इंटीग्रेट करो। अच्छा इनकी वैल्यू कितनी होती, यहीं से जान लो, इनकी वैल्यू x होती। बायोलॉजी वाले बच्चे ध्यान दें, वो थोड़ा दिक्कत, मैथ वाले जानते हैं। इसकी आंसर क्या आएगा, y आएगा। अगर बच्चों कभी देखो, अगर यहाँ लिखा जाता है dm, इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, m आएगा। अगर यहीं 2 लगा होता है तो 2x आ जाता है, 2 लगा होता है 2y होता है। ये इनका फार्मूला है। क्लियर है? अच्छा एक बात और बता दे रहे हैं, अगर कोई पूछे आपसे बताओ cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, बच्चों याद रखना इनका इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा हो जाता है। नहीं हाँ सॉरी, मतलब cos थीटा का क्या होता है, साइन थीटा हो जाता है। हम लोग इसका यूज़ करेंगे अपने सवाल में। चले कहाँ याद यूज़ करेंगे, cos
फाई में यूज़ करेंगे। चलें अब हम लोग एक काम करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं भाई। इज इक्वल टू क्या किया भाई, म्यू नॉट आई अपान, म्यू नॉट है भाई छोटा सा लिखा है, 4 पाई आई। इनका इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों बड़ा ब्रैकेट लगा करके, सॉरी साइन थीटा लिखेंगे, जानते हैं ना, मैं पीछे बता दिया, इसका आपने लिख लिया साइन फाई। अब ए हटेंगे तो ओ भी हटेंगे, ओ आएंगे तो ये आएंगे, लिमिट कहाँ चला गया -5 बस। यहाँ एक मैथ का कॉन्सेप्ट है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी छोटा सा बच्चा फाई की जगह पे एक बार फाई 2 रखो और एक बार फाई की जगह पे -5 आओ। चलो बच्चों देख लेते हैं ध्यान से, म्यू नॉट, यहाँ छोटा सा नॉट है भाई, बड़ा हो जाता है, यहाँ हो जाएगा 4 पाई इंटू आर। अब बच्चों ध्यान से देखो, साइन तो लिख लिया, साइन लिखने के बाद फाई जगह पर मैं लिखूँगा फाई 2 माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लेकिन यहाँ तो लिमिट है, लेकिन देखो मैं एग्जामिनर को दिखा रहा हूँ -5 समझ में आया, देख लो जरूर एग्जाम, यानी गुरुजी माइनस माइनस प्लस होता है, चलो हो गया, नहीं, एग्जामिनर को दिखाओ। एग्जामिनर ने समझना चाहता है कि बच्चा कैसे लिखा, एग्जामिनर ने समझना चाहता है कि वो नादान होता है, वो सोचता है कहीं नकल तो नहीं कर लिया। अब देखो यहाँ माइनस है, माइनस अंदर गुणा कर देंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, आपको याद होगा क्या होगा भाई, देखो थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दे रहे हैं, म्यू नॉट आई अपान 4 पाई आर बचा था बच्चों। अब यहाँ आपका हो जाएगा साइन फाई 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ साइन फाई आ गया कि नहीं आ गया, बड़ी मेहनत के बाद आया। कहें गुरुजी तो आगे पीछे, अरे यार भाई इतनी छोटी छोटी बात काहे करते हैं आप लोग। म्यू नॉट आई अपान 4 पाई स्मॉल आर बच्चों आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर, यार क्या बताऊँ आदत पड़ती है। यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, पहले इसको लिख लो भाई, प्लस में है लिख सकता हूँ साइन फाई 1, यहाँ हो जाएगा आज से साइन फाई 2। बच्चों इतनी देर के बाद थोड़ा वीडियो लंबी ज़रूर होगी, आप इसे दो देख, क्योंकि इसमें मैंने दो चीज़ें बना दी है, एक बायोस्वटला बढ़ाया तुरंत अनुप्रयोग पा दिया। देखो सबसे पहले आप अच्छे से इसको क्या करेंगे, मैं आपको ये दिखाते चलता हूँ और ऐसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चले यहाँ से मैंने स्टार्ट किया है, इसमें 2-3 चीज़ें आप लिख लेंगे जो मैंने बोला है, उसके बाद यहाँ मैंने इसको लिखा है, थोड़ा अच्छे से देख लीजिए भाई, यही मुझे लाना था, देख लीजिए यही मुझे प्रूफ करना था, लास्ट में यही से शुरू हुआ यही ख़त्म कर दिया। ये सब लिख लेना भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं किनारे हूँ, आ जाओ नेक्स्ट। फिर इसको आप 2 ट्रायंगल ले लेंगे, दोनों ट्रायंगल में ईजी का मान निकाल लेंगे, और ईजी का मान आपके सामने तुलना लिख दिया है, तुलना नहीं तुलना करने पर, यहाँ लिख देता हूँ तुलना करने पर, क्लियर है, तुलना करने पर ये आपका हो गया। फिर नेक्स्ट पेज पे आप चले जाइए, यहाँ पर, यहाँ बढ़िया से आप लिखते चलना, ये बगल में इसको लिख देना आप, थोड़ा सा इनको मैं मिटा देता हूँ जो फालतू चीज़ दिख रहा है, ठीक है, ये हो गया। चूँकि देखो सब लिखा करो, हाँ लिखना चाहिए, यहाँ भी इसको हटा देता हूँ, क्या है फालतू। चलिए अब आराम से यहाँ इसको, अब यहाँ मैंने लिखा इनकी क्या करने पर, समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, समाकलन यहाँ कर दिया है। यहाँ क्या किया मैंने, आई लिखा, कांस्टेंट को बाहर कर दिया, लिमिट लगा दिया, कॉस फाई का साइन फाई होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिया, ठीक है, ये है, यही होता है हमारा फार्मूला। नोट कर लीजिए, नेक्स्ट वीडियो पर अगली हेडिंग।